राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के सामने यानी सिफू के सामने पिछले 4 दिनों से दोबारा से जो स्थगित किया गया धरना था वो शुरू हो चुका है। और धरने में सबसे खास बात यह है कि 24 घंटे ज़्यादा समय बीत चुका है। एक आमरण अनशन अभ्यर्थी बैठे हैं, दीपक संघानी उनका नाम है। हाल फिलहाल उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार है। सुबह तबीयत खराब हुई थी, उनको SMS अस्पताल इलाज के लिए जाया गया है, लेकिन उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया। साफ साफ मांग है कि फार्मासिस्ट जो कैडर है उसकी प्रोविजन लिस्ट है वो जारी करने की इनकी मांग है। लगातार ये दूसरे जो कैडर हैं, अन्य कैडर, उनसे मांग कर रहे हैं। मैं दीपक संघानी से बात कर लेता हूँ एक बार। दीपक, देखिए आपकी तबीयत में कैसा सुधार है ये बताइए थोड़ा सा। अभी कुछ ठीक है मगर मैं बोल नहीं पाऊंगा। आप बाइट दोस्तों से सवाल मेरा अंतिम है कि आपकी तबीयत खराब हुई, हम ट्रीटमेंट से मना कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए मेरे, मगर मैं तब तक प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं होती है, सरकार हमारी बातें नहीं मानती, मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। अगर ट्रीटमेंट लेता तो मेरा अनशन टूट जाता, मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। दीपक संघानी है, बात नहीं कर पा रहे क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा उन्होंने 24 घंटे पहले से उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया था। हालात शरीर में कमजोरी आना लाजमी है। मेरे साथ विश्वजीत बैठे हैं। विश्वजीत की तरफ देखते हैं, 24 घंटे ज़्यादा समय हो चुका है और इनकी तबीयत जो है लगातार खराब हो रही है। देखो, पहली बात तो दीपक बोस के त्याग को फार्मासिस्ट कैडर हमेशा इतिहास में दर्ज होगा। ये यानी कि बोस, इनकी कितनी नौकरी बची है भाई साहब? 50 साल के हो गए, 10 साल की नौकरी बची है। ये किसके लिए लड़ रहे हैं? ये अपने कैडर के लिए और छोटे भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। इनका कहना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि 11 साल से हमारा शोषण हुआ है। उस शोषण से मुक्ति के लिए आज हम इस कदम हमें उठाना पड़ा है। कोरोना के समय लोगों के हाथ नहीं लगाते, उस समय हमने लोगों के जांच करवाई है, उनको दवाएं दी हैं, उनको सुविधाएं, राजस्थान को टॉप लेवल पे पहुंचाया। उसका नतीजा हमें ये दे रहे हो आप हैं? आज हम इस खुली सड़क में बैठे हैं, टेंट के नीचे, सर्दी के अंदर। हमारे एक साथी जिसको 28 घंटे हो गए आमरण अनशन करते हुए, दीपक जी भाई साहब को, ऐसा हमारे साथ क्या सिस्टम है? आपको हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमने आपको टॉप लेवल, राजस्थान को नंबर 1 पे भेजा है चिकित्सा सेवा में, मगर फिर भी आज हमको ये दुख देखना पड़ रहा है। दिल सर दर्द करता है। दिल जब दर्द करता है जब अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा अपने ही कैडर के साथी के साथ छलावा और धोखा होता है। 11 साल हो गए भर्ती हुए, उनको ये पता नहीं है भाई, कई छोरे ऐसे हैं SMS में लगे हुए हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो इंतजार कर रहे हैं भाई काल नौकरी लगेगी और मेरी अगले साल शादी हो जाएंगी। वो कई सपने उनके टूट रहे हैं, सजो रखे हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं उनकी, मगर क्या करें, 11 साल हो गए, पीड़ित हैं, शोषित हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। आखिरकार फार्मासिस्ट कैडर एक सर शांत कैडर है, मैं आपको बताऊं। इसके पास हुड़दंग वगैरह अहिंसा के रास्ते पे चलने वाला कैडर है, मगर क्या करें, मजबूरी आ गई। हिंसा का रास्ता में आता नहीं है और हम अहिंसा के अंदर या तो शांति से बैठ जाओ या आमरण अनशन। तो उसी के देखते हुए हमारे बॉस ने ये निर्धारित किया कि मैं आमरण अनशन करूँगा। इसके अंदर इन्होंने जल, जो पानी, वो तक भी ये नहीं पी रहे, पानी का भी त्याग किया है। इससे बड़ा त्याग फार्मासिस्ट कैडर में कोई नहीं दे सकता। अपने कैडर को बचाने के लिए कोई नहीं दे सकता। सबसे बड़ा सवाल, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है और लगातार जो आमरण में बैठे हैं, जो आपके संघानी है, उनकी तबीयत में कहीं ना कहीं नासाज बनी हुई है। देखो सर, मैं बता दूं, सरकार की तरफ सर हाल फिलहाल तक कोई सकारात्मक वार्ता का प्रस्ताव नहीं आया है। एक परसों के दिन OP थाकन जी का जरूर हमारे डेलीगेशन को बुलावा था, उसमें मैं गया था। बोले हम 7 वैकेंसियों का ही सत्यापन करवाएंगे। भाई आठवां ने, मैं यही पूछना चाहता हूँ सरकार और प्रशासन, 8वें ने क्या तुम्हारे चोटियाँ भरे थे क्या? हैं? तुम्हारे दर्द हो रहा है? ये फार्मासिस्ट कैडर को तुम अलग थलग करके फेंक रहे हो, क्या मतलब है? एक बच्चा जब साइंस बायोलॉजी लेके D फार्मेसी या B फार्मेसी करेगा, साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट D फार्मा B फार्मा करेगा, तभी वो फार्मासिस्ट बनता है। ऐसे थोड़ी भाई आर्ट्स का कुछ भी कर लिया और वो बन गया, ऐसा है सर। साइंस स्ट्रीम से हैं हम सारे फार्मेसी कैडर के। फार्मेसी स्ट्रीम होती साइंस की है और नॉलेज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्रग प्रिपरेशन एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे सिस्टम ए रूल ऑफ कंडक्ट फार्मेसी एक्ट 1948, यानी कि फार्मेसी कैडर कैंडिडेट या कैंडिडेट के अलावा अगर कोई भी दवाई देता है तो वो कानूनी जुर्म है और उसके लिए 5 साल, 7 साल और 10 साल 3 प्रकार की प्रावधान धाराओं के अंदर जेल का प्रावधान है। मगर मेरे यही समझ में नहीं आ रहा, 18,500 DDC है राजस्थान में, 2600 परमानेंट फार्मासिस्ट है, 3,500 संविदा पे है और बाकी की पोस्टें कहाँ हैं? SMS में आपको पता है सर, एक अभी सचिन शर्मा नाम की युवक की मृत्यु हुई है, उसमें क्या हुआ है? क्वालिफाई अयोग्य स्टाफ के द्वारा बिना ब्लड ग्रुप की जांच करे उसको ब्लड चला दिया गया, उससे उसकी मौत हो गई, दोनों किडनी। अगर
अगर आपके पास संसाधन है मगर आपके पास आदमी और स्टाफ ही नहीं होगा तो आप काय का बेहतर सुविधा दोगे चिकित्सा क्षेत्र में वही लोग लेने चाहिए, उसी कैडर के आदमी होने चाहिए जो उस चीज़ की 100% परफेक्टनेस हो उसके पास में, वो हर चीज़ को जानता हो। भाई आपके पेट दर्द हो गया, मैं पेट दर्द में आपको पैरासीटामोल थोड़ी दूंगा, मैं आपको मैफनिक पास दूंगा, जो भी पेट दर्द की संबंधित है वो टेबलेट दूंगा, ये थोड़ी भाई उठा के पैरासीटामोल दे दी, वो आपका रिएक्शन ही करेगी। तो कुल मिला के सरकार से मेरा यही निवेदन है, आप तुरंत इस मामले को संज्ञान में ले, क्योंकि आपने आम जनता के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपने प्रदेश का एक 30 साल का युवा खोया है, अभी 2-3 दिन पहले सचिन शर्मा नाम करते हुए आपने एक युवा खोया है आपकी लापरवाहियों के। ये माना जाए कि एसएमएस में अयोग्य जो स्टाफ है वो काम कर रहा है और जो योग्य स्टाफ है जो सड़कों बैठा है। बिल्कुल सर, मैं बता दूं अयोग्य है जो जिसके द्वारा जैसे ब्लड बैंक होता है उसे वार्ड बॉय लेके आया है, वार्ड बॉय को कौन सा अधिकार आ गया ब्लड लेके जाने का? आप किसी नर्सिंग ऑपरेटर को बेचते या किसी फार्मासिस्ट को बेचते या किसी रेडियोग्राफर को बेचते या किसी एलटी को बेचते, वो लेके आता, वो पढ़ता हाँ भाई ओ पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, ये थोड़ी है भाई। आप शिक्षित और योग्य कैंडिडेट को लगाओ, और जो संविदा कर्मचारी, हम सब संविदा कर्मचारी फार्मासिस्ट कैडर के, हम कोई 11-12 साल से हम शोषित है, तो हम इसके अंदर हमारे कुछ फ्रेशर जो नए बच्चों का भी है, तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि तुरंत प्रभाव से फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची जारी करें, ताकि हम भी हमारे सीनियर साथी दीपक छमनानी जी को ससम्मान इनका आमरण अनशन तुड़वाए, पानी वानी पिलाएं, मगर सरकार इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपने अभी 2 दिन पहले एक प्रदेश का युवक हुआ है, और अगर बॉस को कुछ भी जनानी होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की और प्रशासन की होगी। उनकी आंखें फूट गई क्या? उनके मानवता नहीं बची क्या? उनके बच्चे औलाद नहीं है क्या? उनका जमीर और उनका दिल मर गया है क्या? मानवता एक, देखो सर, मानवता एक बहुत बड़ी मिसाल होती है संसार में। सीएम साहब ने एक सबसे खतरनाक सुझाव लिया है कि मैं रेड सिग्नल पे खड़ा हूँगा, मेरी आम जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। अरे यहाँ आपकी आम जनता परेशान है, हुक्म है राजा साहब अब तो संभालो। गजेंद्र सिंह खींवसर जी हमारे खींवसर के राजा हैं, पैसे अचल संपत्ति फुल प्लेस है। जनता, राजा कौन होता है? जनता की सेवा करने वाला। अरे भाई साहब, आपकी जनता राजा साहब यहाँ पड़ी है सड़कों पे खुले टेंट में सर्दी में, आप संज्ञान लो। राजा बिना प्रजा का क्या काम? तो कुल मिला के यही है हुक्म। चिकित्सा मंत्री जी आपसे नव निवेदन है, फार्मासिस्ट भर्ती का तुरंत संज्ञान लेवे, 24 घंटे के अंदर हमारी प्रोविजनल सूची जारी करें, और आचार संहिता के 1 दिन पहले हमारा पूरा काम कंप्लीट करके हमें डायरेक्टरेट में ज्वाइनिंग करें। भले आप आचार संहिता के बाद राजकाज पे चढ़ा के कर देना भाई, कोई जैसलमेर फेंको तो बढ़िया, यार बाड़मेर पे भेजो तो बढ़िया, हम तो जंगल में भेज दो, हम तो सेवा करेंगे। हम तो पैदा ही सेवा करने के लिए हुए। मेडिकल फील्ड में कौन आता है सर? भाई मेडिकल फील्ड में कौन आता है? सेवा करने वाला आता है। तो हम तो सेवा करने वाले सेवक हैं। आप तो हमें बुलाएं अलवर फेंको तो बढ़िया, जैसलमेर फेंको तो बढ़िया, बाड़मेर फेंको तो बढ़िया। भाई हम लोगों की सेवा करेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। विश्वजीत मित्र हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं धरने पर, लगातार पिछले 4 दिनों से बैठे हैं। पहले भी उन्होंने धरना दिया था। एक अभ्यर्थी और जुड़ गए हैं। क्या नाम आपका? विनोद मेहरसी। विनोद, आप कर्मी अनशन पर बैठे हैं, क्या लगता है कि आपकी मांग जो है कहाँ तक पूरी हो पाई है? देखिए, मांग का तो जिस हिसाब से आश्वासन के हिसाब से गुजर रहे हैं उस हिसाब से कुछ ढिलाई लग रही है, पर हमारे आमरण अनशन की वजह से कुछ ऐसा मन में हौसला है कि शायद हमारी मांग जल्दी सुनी जाएगी। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है और आप लगातार धरना दे रहे हैं, कब तक चलेगा ये? जब तक हमारी पीवी वो प्रोविजनल लिस्ट नहीं आ जाती तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। आज यदि हम ये मेरे भाई के साथ में यदि कुछ होता है तो दूसरा भाई भी बैठने के लिए मजबूर हो जाएगा और वो भी बैठेगा। यदि घर में बैठे बेरोजगार तो इससे अच्छा यहीं बैठे। यदि सरकार को शर्म ये मन में दुख होगा तो कुछ न कुछ हमारी सुनवाई जरूर करेगी। देखिए, सरकार के साथ संवेदनशीलता बरतने के इन्होंने बहुत निवेदन किया है। एक महिला अभ्यर्थी जुड़ी है, क्या नाम आपका? मेरा नाम संतरा मीणा है, मैं दौसा के लालसोट से हूँ। और सर, मेरा ये डबल इंजन की सरकार भजनलाल सरकार से हाथ जोड़कर यही निवेदन है गजेंद्र सिंह जी खींवसर से कि ये फार्मासिस्ट भाई यहाँ पे बैठे हैं, तो अनशन पे आमरण अनशन से संगानी जी भाई साहब बैठे हैं, तो इनका जल्दी से जल्दी इनकी प्रोविजन सूची जारी करो, जो ये जल्दी से जल्दी धरने पे से उठे और इनका आमरण अनशन हम तोड़वाएं। तो मैं तो यही हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ और इनका साथ दे रही हूँ भाइयों का। और बस यही है
कि डबल इंजन की सरकार या चिकित्सा मंत्री जी संवेदनशील है तो जल्दी से जल्दी भाइयों की सुने और इनकी प्रोविजन सूची जारी करें। संतरा मीणा है, दूसरे कैडर से है, नर्सिंग ऑफिसर कैडर, लेकिन इन्होंने वापसी की है एक सिफू के सामने जो धरना चल रहा फार्मासिस्ट कैडर का अकेले का, उसके बाद वापसी की है और आगाज़ कर दिया है कि अब जब हमारी जो फार्मासिस्ट कैडर के जो भर्ती अभ्यर्थी हैं उनकी प्रोविजन लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक हम भी इनका साथ देंगे। एक बार और बैठे मेरे साथ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणजीत है, मैं गंगानगर से आया हूँ और मैं फार्मासिस्ट संवर्ग से हूँ और हम यहाँ 27 दिन से संघर्षरत बैठे हैं। ये हमारा संघर्ष 27 दिन का नहीं है, ये हमारा संघर्ष 11 साल पुराना है। ये हमारा जो दर्द है, ये तड़प है, 11 साल पुरानी है। हम लोगों ने ना, हमारे माता पिता ने पाई जोड़ के हमें डिग्री डिप्लोमा करवाए और हमने भी ये सोचा था कि हम मानवता की सेवा करेंगे ये मेडिकल साइंस के अंदर जाके, लेकिन सरकार हमें मौका नहीं दे रही। वो हम कैसे सेवा करें? हम संविदा की 7-8 हज़ार की नौकरी करके और अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। हमारे जो साथी हैं वो 15-15, 20-20 साल, 10-10 सालों से संविदा पे लगे हुए हैं। अब इन जैसे दीपक जी, इनकी उम्र 50 साल होगी, इनके पास क्या बचा है? आज इनको जो मिलते भी है तो 10 साल की नौकरी रहेगी, उसमें भी 2 साल का प्रोबेशन रहेगा। इनको क्या मिलेगा? 15 साल से ये संविदा पे कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इनको क्या मिलेगा? अब हमारे पास खाने के लिए और पाने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं और आमरण अनशन का भी हमारा जो फैसला वो इसीलिए लिया गया है क्योंकि अब हमें कुछ मिलना अभी तक तो मिला नहीं, तो इससे अच्छा है कि हम यहीं बैठे बैठे मर जाएं। और तो क्या है, और क्या कर सकते हैं? हमारे पास कुछ और है ही नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि हम अहिंसावादी लोग हैं। विश्वजीत ने बताया कि हमें ना उग्र प्रदर्शन या आंदोलन करना नहीं आता। हम लोग तो बैठे बैठे या तो बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन कर लेंगे, या फिर लास्ट हमारे पास उचित यही बचा है विकल्प कि हम आमरण अनशन कर लें। हमारे एक साथी बैठे हैं, कल से 2 दिन से उन्होंने अन्न जल और त्याग कर रखा है। अगर उनकी तबीयत आज थोड़ी सी नासाज लग रही है, 2 दिन बाद उनकी और ज़्यादा तबीयत बिगड़ेगी, तो उनकी जगह पर हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारा आमरण अनशन ये चलता रहेगा लगातार जब तक हमारी प्रोविजनल लिस्ट ना जाए। रंजीत हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जब तक हमारी प्रोविजन लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से आमरण अनशन उठने वाले नहीं हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो फार्मासिस्ट कैडर के साथ आने के लिए उन्होंने आह्वान किया है, लेकिन हाल फिलहाल अकेला कैडर जो है वो संघर्षरत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और जो फार्मासिस्ट कैडर के अभ्यर्थी हैं उनमें कहाँ तक सामंजस्य बन पाता है। जो उनकी मांग है प्रोविजन लिस्ट जारी करने की, वो कहाँ तक जल्द ही पूरी हो सकती है। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।